प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हम रोमियो पहले अध्याय के 18 पद से अध्ययन आरंभ करेंगे। इन पदों में हम मनुष्य जाति के पाप के कारण उपजे परमेश्वर के क्रोध को देखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के स्वभाव में क्रोध है। परमेश्वर पवित्र है और उसका क्रोध न्याय संगत है। दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय के 4 से 6 पद में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर अधोलोक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 लोगों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। किन लोगों पर परमेश्वर का कोप भड़कता है? पद 18 में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अभक्ति परमेश्वर के प्रति और अधर्म निर्बल मनुष्यों के प्रति। परमेश्वर का क्रोध उनके विरुद्ध होता है जिनके मनों में परमेश्वर का भय नहीं होता, जो बुराई को जानबूझकर नहीं छोड़ते हैं, सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को नकारते हैं, उसका आदर सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि अनुग्रहकारी का अपमान करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी अभक्ति परमेश्वर के सामने उजागर हो जाती है। फिर वे निर्बल मनुष्यों के विरुद्ध अन्याय और अत्याचार करते हैं। यह उनके अधर्म को प्रकट करता है। ऐसे लोग अपने बुरे स्वभाव के कारण अनैतिक जीवन जीकर अधर्म से सत्य को दबाने या छिपाने का प्रयास करते हैं। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। ऐसे ही लोगों के प्रति परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने क्रोध के द्वारा अपने मनोभावों को प्रकट करता है। यहूदा अपनी पत्री में लिखते हैं, देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में अर्थात परमेश्वर के विरोध में कही है, दोषी ठहराए। पद 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कैसे? अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा, सृष्टि की रचना के द्वारा, आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंकने के द्वारा। मेरे प्रियो, जगत में चाहे जितने समुदाय के लोग हों, चाहे जिसे मानते हों, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य है जो सारे यूनिवर्स का संचालन करती है, सिवाय नास्तिकों के, जिनका कहना है कि सृष्टि अपने आप बन गई। ऐसे लोग परमेश्वर के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। भजन संहिता 14 और 53 के पहले पद में भजनकार कहते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। यह पद परमेश्वर के प्रति उदासीनता और नैतिक मूर्खता को दर्शाता है। पद 20, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अदृश्य है, परंतु उसके गुण अर्थात कार्य जगत के आरंभ से ही मनुष्यों के सामने प्रकट हैं। भजन 148 में समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति कर रही है। हे सूर्य और चंद्रमा और तारागण, उसकी स्तुति करो। हे ऊंचे आकाश, हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और देवदारों, हे वन पशुओं और घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों,
हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के लोगों, हे हाकिमों और न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, तुम सब परमेश्वर के नाम की स्तुति करो। मेरे प्रियो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसके बाद भी क्या मनुष्य बहाना बना पाएंगे कि हम परमेश्वर को नहीं जानते? वे निरुत्तर होंगे और न्याय के दिन परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेंगे। पद 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे प्रियो, मनुष्य के कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं जो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने परिश्रम का नाम देते हैं। उन 9 कोढ़ियों की तरह ना तो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और ना ही उसे धन्यवाद देते हैं। यह परमेश्वर के प्रति ज्ञान का अभाव नहीं है, बल्कि उसे अस्वीकार करना है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मनों में आत्मिक अंधकार छा जाता है, जिससे वे मूर्ख बन जाते हैं। उनकी सोच भी निरर्थक हो जाती है। वे परमेश्वर को छोड़कर धन, पद, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, तब उनका नैतिक पतन हो जाता है। वे परमेश्वर का निरादर करके उससे दूर हो जाते हैं। इफिसी 4 अध्याय के 17 और 18 पद में पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। पद 22 और 23। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 16 से 18 पद में परमेश्वर ने अपने लोगों को चेतावनी दी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। अंततः उन्होंने वही किया। वे परमेश्वर को ज्ञान का स्रोत मानने के बजाय अपनी बुद्धि पर घमंड करने लगे और मूर्खतापूर्ण कार्यों में लिप्त हो गए और जीवते और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को तज कर नाशवान वस्तुओं पर मन लगाया। सृष्टिकर्ता को जानने के बाद भी उन्होंने उसे त्याग दिया और सृजी हुई वस्तुओं की मूर्तें बनाकर उसकी उपासना करने लगे। मेरे प्रियो, पुराना नियम इस बात का गवाह है कि इस्राएलियों ने जब जब परमेश्वर से बलवा किया, उसने उन्हें दंड दिया, परंतु अब वह उन्हें उनके हाल पर छोड़ देगा। पद 24। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर उनसे पाप करा रहा है, बल्कि परमेश्वर ने अपनी कृपा को उन पर से हटा लिया ताकि मनुष्य अनैतिकता, पापी और कामुक लालसाओं में फंसा रहे। परमेश्वर ने देह को आदर के लिए बनाया था, परंतु उन्होंने देह को भोग विलास की वस्तु बना दिया। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 18 पद में पौलुस कहते हैं, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परंतु उन्होंने और भी भयानक पाप किया कि आपस में ही अपने शरीरों का अनादर करने लगे, अनैतिक संबंध और समलैंगिकता के द्वारा। पद 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। मेरे प्रियो, मनुष्यों ने सच्चे परमेश्वर को त्याग कर उसे झूठ बना डाला, अर्थात झूठे देवी देवताओं की मूर्तों में बदल डाला। और जिसने सब कुछ को बनाया
जो सदा धन्य और स्तुति के योग्य है, उसी सृष्टिकर्ता को छोड़कर उसकी बनाई हुई वस्तुओं की उपासना और सेवा करने लगे। पद 26। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के संबंध को विवाह के द्वारा पवित्र ठहराया है, परंतु यहाँ सदोम और अमोरा और बिन्यामीन के गिबा की तरह पाप हो रहा था। स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ और पुरुषों ने पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाए। इस तरह का निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हाँ मेरे प्रियो, यह उनका भ्रम ही तो था जो ऐसे अनैतिक कार्य को वे अच्छा समझ रहे थे। पद 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मेरे प्रियो, पौलुस अपने रोष के कारण कई बातों को दोहराते हैं कि जब लोगों ने परमेश्वर के सत्य और ज्ञान को अस्वीकार कर दिया, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके भ्रष्ट विचारों में डूबने के लिए छोड़ दिया, ताकि वे उससे विमुख होकर अपने गलत चुनाव के परिणाम को भुगतें, और उन्होंने भुगता भी। पद 29 से 31 में वे ऐसे ऐसे पापों में फंस गए जिसकी मजदूरी मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं है। उनका स्थान न्याय के दिन आग और गंधक की झील ही हो सकती है। वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह, हत्या और झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। पद 32। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें मन फिराने के बहुत अवसर दिए, पर क्या उन्होंने मन फिराना चाहा? नहीं। यहेजकेल 33 अध्याय के 11 पद में परमेश्वर अपने ही जीवन की शपथ खाकर कहते हैं, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परंतु उन्होंने परमेश्वर की बातों पर कान नहीं लगाया, बल्कि अनसुनी करके अपने ही मन की करते रहे। इतना ही नहीं, जो कुकर्म वे खुद करते थे, वही दूसरों को करता देखकर उससे प्रसन्न होते थे। जैसे एक शराबी दूसरे शराबी को देखकर खुश होता है और उसी की संगति करना चाहता है। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। परमेश्वर पुराने युग में इस्राएलियों को यह बात कह रहा था, आज हमसे कहता है कि तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। मेरे प्रियो, जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा भी, पर यहाँ उस मृत्यु की बात नहीं हो रही है, परंतु दूसरे मृत्यु की बात हो रही है। आज हमें इस बात का निर्णय खुद करना है कि हमें दूसरी मृत्यु चाहिए या अनंत जीवन। परमेश्वर इन वचनों के सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह की।